इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है -kx + ax³ और हमको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देता हूँ। मुझे पता है फोर्स जो होता है वो -du/dx होता है। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं x = 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो फोर्स 0 आ जाएगा। तो एट x = 0, फोर्स 0 है। और फोर्स 0 होने का मतलब -du/dx का 0 होना। इसका मतलब यू एक्स ग्राफ का स्लोप 0 होना। कहाँ पर? x = 0 पर। x = 0 पर देखिए यू एक्स ग्राफ का स्लोप यहाँ पर 0 तो नहीं है, यहाँ पर भी स्लोप 0 नहीं है, और x = 0 पर यहाँ पर भी स्लोप 0 नहीं है। तो डायरेक्टली मैं एलिमिनेट करके बोल सकता हूँ, यहाँ पर स्लोप मुझे 0 दिख रहा है x = 0 पर, और यहाँ पर भी स्लोप x = 0 पर 0 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी या डी में से कोई एक होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए, जो मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। -du/dx जो है दैट विल बी इक्वल टू -kx + ax³। तो यहाँ से मैंने डी यू को माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा kx - ax³ dx। और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करूंगा तो मैं u = kx² / 2 माइनस ax⁴/4 प्लस सम कांस्टेंट आएगा। बट मेरा ऑप्शन बी या डी में से कोई एक होना चाहिए, तो वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है x = 0 पर। तो x = 0 पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो c का वैल्यू मैंने 0 लिख दिया। तो अब u जो है उसमें x² / 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस a x² / 2, ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इसकी वैल्यू, u का वैल्यू 0 x = 0 पर होगा, बिल्कुल सही है, जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं x को बढ़ाता चला जाऊं, यहाँ पर आप देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं x को बढ़ाता चले जाऊं तो ये टर्म बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो u नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स जब x बहुत ज्यादा होगा, जब x, अच्छा ऐसा समझिए कि जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू -∞ को टेंड कर रही होगी, राइट, या नेगेटिव हो रही होगी, और k से बड़ी हो जाएगी वो, तो u जो है वो आखिरी में नेगेटिव हो जाएगा। तो u नेगेटिव यहाँ पर ही हो रहा है, तो हम ऑप्शन डी को मार्क कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो है इट इज डी।